हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपके कक्षा और 6-7 की जो मैथमेटिक्स की वर्क बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 14 वर्कशीट आपकी कंप्लीट कर ली है, जो मैंने आपको अच्छे वे से समझा दी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको अभी तक पता नहीं है कि कितना अच्छे वे से इस पे स्टडी चल रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपको पीछे वाली भी चाहिए वीडियो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लें। कक्षा 6 की क्या वर्क बुक का सॉल्यूशन करवाया हुआ है, सारी की सारी जो 14 आपकी वीडियो है वो हैं, और साथ में 2 आपके असाइनमेंट यानी कि आकलन भी वो मैंने अच्छे वे से करवा दिए हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका 15 नंबर का कार्य पत्रक। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपनी क्लास में, और अपन सीधा सॉल्यूशन करेंगे क्लास 6 एंड 7। ठीक है। और आज की क्लास में अपन आपकी वर्क बुक का सॉल्यूशन करेंगे। वर्क बुक में कौन कितने नंबर का कार्य पत्रक यानी कि वर्क शीट अपन 50 नंबर की सोल्व आउट करेंगे। तो 14 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, आप उसको अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कार्य पत्रक 15 की बात की जाए तो इसके माध्यम की बात करें अपन, तो ये एक सरल प्रकार का कार्य पत्रक रहने वाला है आपका। दक्षता की बात की जाए तो भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने एवं उनकी तुलना करने की समझ को बना पाना। यानी कि इससे पीछे वाले कार्य पत्रक में अपन ने क्या किया था, जो आपकी भिन्न संख्याएं थी उनको अपन ने जो संख्या रेखा था उस पे अपन ने दर्शाया था। आज की क्लास में आपके इस कार्य पत्रक में 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। अपन एक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और अच्छे वे में पढ़ेंगे। आपको सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं इजी से इजी वे में प्रोवाइड करवाऊंगा। पहला है, संख्या रेखा के अनुसार निम्नलिखित भिन्नों का स्थान देखिए और लिखिए। यानी कि आपको एक संख्या रेखा दे रखी है इस प्रकार से, समझ रहे हो आप, जो लास्ट कार्य पत्रक में अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले क्या है, 0 फिर आई तक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या रेखा इस प्रकार से। पहले है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आपका आई, इतना है। तो मैं आपको बता दूं, इसने लिख रखा है ए को 1/8 लिख रखा है। कितना, 1/8 लिख रखा है। फिर आगे चलो, बी को क्या लिखेगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। फिर सी को क्या लिखेगा वो फाइंड आउट करना है अपन को। फिर एफ को क्या लिखेगा वो फाइंड आउट करना है। जी को क्या लिखेगा वो फाइंड आउट करना है। डी को क्या लिखेगा वो फाइंड आउट करना है। और ई को क्या लिखेगा, इस प्रकार से अपन को फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आपको समझने वाली बात है कि इसने ए को 1/8 लिख रखा है, तो क्यों लिख रखा है। यानी कि इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से ये इसने लास्ट बिंदु लिया है। ठीक है, कितने हिस्सों में तोड़ा है इसको, 8 हिस्सों में तोड़ा है। 1/8 का मतलब ये 1 पे है, टोटल इससे कितने हैं 8, तो सबके नीचे क्या आएगा 8 आएगा। जो लास्ट कार्य पत्रक में अपन ने पढ़ा था तो सबके नीचे क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि सबको कितने हिस्सों में तोड़ना है, 8 हिस्सों में तोड़ना है। आप बाद में कर लेना उनका सॉल्यूशन नोटबुक में। बी है तो बी कितने नंबर पे है 2, तो ये कितनी भिन्न हो गई 2/8। सी कितने पे आता है 3 पे, तो 3/8। एफ कितने पे आता है 6 पे, तो 6/8। जी कितने पे आता है 7 पे, तो 7/8। फिर डी कितने पे आता है 4 पे, तो 4/8। ई कितने पे आता है 5, तो ये हो गया 5/8। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना था। बड़ा ये इजी है, उसने संख्या रेखा दे रखी है, नंबरिंग कर रखी है, 8 तक का मान लेना है। यानी कि इसने इसको कितने हिस्सों में तोड़ा है, इसको 8 हिस्सों में तोड़ा है। इसने फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से अपन को बताया है कि ए है उसको 1/8 लिख रहा हूं मैं, तो बाकी जो जितने भी रहे हैं इनको क्या लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। और वो दे रखी है, उसके अंदर आपको आकृतियां भिन्नों में दे रखी हैं। तो इसने कहा है कि दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच में ग्रेटर देन, बराबर और लेस देन का उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। पहला, इसने एक क्या बना रखा है, ऐसे बना रखा है चित्र, इसमें इसको रंगीन कर रखा है।
और इधर भी क्या बना रखा है, एक चित्र बना रखा है। इसमें एक हिस्से को क्या कर रखा है, रंगीन कर रखा है। फिर इसने दूसरा चित्र बना रखा है। दूसरे चित्र में क्या कर रखा है, इसने एक वर्ग बना रखा है और इसको ऐसे क्रॉस डिवाइड कर रखा है और इसके दो पार्ट क्या कर रखे हैं, रंगीन। और इस वाले पार्ट में क्या रखा है, उसने एक स्क्वायर बनाया है, इसको काटा है और इसके 3 हिस्से यानी कि इतना हिस्सा क्या कर रखा है, रंगीन कर रखा है। तीसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है, इसमें अपन ने इसको एक सर्कल बना रखा है और सर्कल को इसने काफी हिस्सों में डिवाइड कर रखा है इस प्रकार से। और इसके कितने हिस्से रंगीन है, 2 हिस्से तो ये रंगीन है इसके, और बात की जाए तो 2 हिस्से ये रंगीन है इसके और एक हिस्सा ये रंगीन है। मैं आकृतियां बना रहा हूँ आपके लिए। ये एक सर्कल है, इसको पहले 4 हिस्सों में डिवाइड करो, फिर इसको और डिवाइड करो। इसने इन 2 हिस्सों को रंगीन कर रखा है और एक ये हिस्सा रंगीन कर रखा है। तो अपन को बीच में बॉक्स बना हुआ है आपका, इसमें 3 चीज यूज करनी है आपको। कौन कौन से 3 सिंबल हैं, बड़ा, बराबर और क्या, छोटा, ये आपको यूज करना है। तो देखो ध्यान से पढ़ेंगे। ये एक सर्कल है, इसमें एक रंगीन है तो एक हिस्सा रंगीन है, 4 इसके टोटल क्या हो गए, बराबर हिस्से हो गए। ये वाला है, इसमें भी 1/4 है, तो 1/4 1/4 कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो इसमें आप क्या लिख दो, बराबर का चिन्ह लिख दो। फिर ये वाला देखो, इसमें 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सों में से 2 रंगीन है। इसमें भी 4 हिस्से हैं लेकिन इसमें 3 रंगीन है। कितने हैं, 3 रंगीन है। तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा। ये अपने आप में 50% है और ये अपने आप में 75% है। तो चिन्ह किधर खुलेगा, इस साइड खुलेगा। फिर नेक्स्ट देखो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हिस्से, 8। उसमें से रंगीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 रंगीन है तो ये 5/8 हो जाएगा। ये भी टोटल हिस्से कितने हैं, 8 हैं और 3 रंगीन है, ये हो जाएगा 3/8। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला हिस्सा है, तो इसको इस प्रकार से ये वाला चिन्ह यूज करेंगे। कौन सा, ये वाला चिन्ह यूज करेंगे। और दूसरे में अपन ने ये चिन्ह यूज किया था। यानी कि आपको छोटे और बड़े का अंतर डिफाइन करना है कि कौन सी आकृति छोटी है, कौन सी बड़ी है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या, कितना, जो 2 नंबर था ये भी कंप्लीट होता है। और जो आपकी यहाँ पे जो दे रखा है उसमें ये लिख लेना आप। ठीक है, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उसमें ये लिख लेना। बीच में जो डब्बे बने हुए हैं उनमें आप साइन लगा लेना कि कौन सा साइन आएगा। एक बार आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर आप इसका अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हो। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन था। अब पढ़ेंगे अपन 3rd वाला क्वेश्चन। आप इसका सॉल्यूशन कर लेना अपनी नोटबुक में, इसको फास्टली तुम लिख लेना। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से अच्छे से बैक करके अच्छे से आसानी से तुम देख सकते हो। अब आपका एक और बच गया लास्ट में कि उचित स्थान पे ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर का चिन्ह बनाइए। यानी कि 3 नंबर में आपको ये चिन्हों का प्रयोग करना है कि इनमें से कौन से चिन्ह आएंगे। तो पहला है 3/8, यहाँ बॉक्स बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 1/4, यह पहला है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 1/2, यहाँ बॉक्स बना हुआ है और यहाँ है 3/4। फिर थर्ड वाला कितना है, 5/7, सॉरी यहाँ पे कितना है 5/8, बॉक्स बना हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें 4 नंबर में कितना है, 1/4 है, बॉक्स बना हुआ है। इधर भी कितना है, 1/8, इधर कितना है 1/8। आगे चलो, यहाँ पे 4/8 बॉक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है 4/8, सेम है ये। फिर 7/8 बॉक्स आपका और यहाँ पे 7/8। फिर 1/2 बॉक्स, यहाँ पे 1/2। फिर 1/4 बॉक्स और 1/4। यानी कि आपको भिन्नों को पहचानना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये अपन छोटी के लिए यूज करेंगे, ये बड़ी के लिए, ये बराबर के लिए।
ये देखो 3/8 हिस्सा है, ये 1/4 है। अगर ये अपन इसको देखेंगे तो बड़ी कौन सी है, ये वाली क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको भिन्नों को सरल करना है इनको तो इस प्रकार से कर सकते हैं, 3/8 है, इधर 1/4 है, बड़ी कौन सी है, दोनों का एलसीएम ले लो, इसको 8 से गुणा कर लो, इसको भी 8 से गुणा कर लो, इसको काट लिया 3 आ गया और इसको काटा 2, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला हिस्सा, तो ये हो गया। इन दोनों को देखें तो ये 2 इससे गुणा हुआ, ये 4 इधर आएगा, तो ये 3/4 ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि 1/2 होता है 50% और 3/4 होता है 75%। इन दोनों की बात करें तो ये 8 या 24 होगा, ये होगा 20, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा, 3/4 ज्यादा होगा, 5/8 क्या होगा, कम होगा। इन दोनों की बात करें तो ये 8 होगा, ये 4 होगा, तो चिन्ह किधर लगेगा, इधर के साइड लगेगा, आप लिख लो इसको। ये 4/8 4/8 आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा, एक एक रिजल्ट आएगा बराबर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये रहा आपका कार्यपत्रक का क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी अपन ने अच्छे वे में सोल्व आउट कर लिया है। आई थिंक आपको अच्छे से कार्यपत्रक जो आपका 15 रहा है इसका अच्छे से सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, रियल में बताएं कि आपको ये कितना समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताना है कि सर हमें इतना समझ में आया। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है तथा आपके सर्कल में जितने भी कक्षा 6, 7 और 8 से रिलेटेड बच्चे हैं आपके, उनको भी आपको क्या करना है, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपन को वीडियो शेयर करनी है, यानी कि उन तक आप वीडियो को पहुंचाना ताकि वो भी अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।